भारत का मजनू पहुंच गया पाकिस्तान। सरहद उसे रोक नहीं पाई। प्यार उसका ऐसा परवान चढ़ा सोशल मीडिया का कि वह सारी सीमाओं को तोड़ करके पाकिस्तान पहुंच गया। पता नहीं प्रेमिका की तरफ से लव यू हुआ था या फर्जी मामला था, लेकिन पाकिस्तान तो पहुंच ही गया। आज अगर मजनू होता तो अभी शर्मा जाता और लैला भी कहती कि हम अकेले नहीं हैं, एक तुम ही नहीं तन्हा महफिल में मेरे रुसवा, इस शहर में तुझ जैसे दीवाने हजारों हैं इन आंखों की मस्ती के। दोस्तों 97 दोस्तों में एक पाकिस्तानी है, उसका एक इंडोनेशिया का है और 20 की संख्या में लगभग माइनॉरिटी के लोग हैं, शेष हिंदू हैं। मात्र 97 दोस्त उसके हैं। दर्जी का काम करता था दिल्ली में रह करके, और वहीं से जब समय मिलता था तो थोड़ा वह भी कर लेता था, मोबाइल भी चला लेता था। दोस्त तमाम मिलते रहते थे। और मोबाइल कितनी घातक है इस मामले में, इसका सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक है, उसे आप देख रहे हैं। अब बादल बाबू चढ़ जाता है पाकिस्तान। अपने गर्लफ्रेंड के लिए उसने कहा होगा किसी तरह से आ जाओ, और यहाँ आ जाओगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, यहाँ निकाह करेंगे और तुम्हारे साथ हम हिंदुस्तान भारत को लौट जाएंगे, या फिर यहीं रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम ठेका ले रहे हैं ना। पगला करके भारत में कोई लड़की मिली नहीं और पहुँच गया पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की सीमा में घुसने के बाद उससे पासपोर्ट और वीज़ा मांगा जाता है, उसके पास था नहीं, ऐसा पाकिस्तानी पुलिस का कहना है। और अगर देखा जाए आधिकारिक राज्य रहस्य अधिनियम 1923 की बात किया जाए तो यह यदि कोई भी भारतीय युवक, भारतीय व्यक्ति अगर पाकिस्तान की सीमा में जाता है और उस पर अगर आरोप है खुफिया, यदि खुफियागिरी करने के आरोप में वह पकड़ा जाता है तो इस मामले में आधिकारिक राज्य रहस्य अधिनियम 1923 की धारा 3 के तहत उसे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। अब पाकिस्तान तय करेगा कि वह खुफिया एजेंसी का व्यक्ति था, भारत द्वारा प्रशिक्षित करके भेजा गया था। अब तो वह जो कहेंगे मानना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कानून है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की मंशा से प्रवेश। इसे कहते हैं आतंकवाद अधिनियम 1997 की धारा 7। यह भी बहुत खतरनाक है और इस धारा के तहत उसे आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। यह धर्मपुरा दिल्ली में रहता था और सिलाई का काम करता था। अब देखा जाए तो घर पर पूरी तौर पर घर पर लोग रो रहे हैं और चला गया है वह। माँ गायत्री को देखा जाए तो वह कह रही हैं कि हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, और पिता राम कृपाल सिंह भी कह रहे हैं। यह पाकिस्तान की मंडी बहाउद्दीन में पकड़ा गया है। दोस्तों भारत का यह युवक अलीगढ़ क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। वहाँ के पुलिस कप्तान को यदि माना जाए, देखा जाए तो वहाँ के एसपी देहात अमृत जैन का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन हमने अपनी टीम को लगाया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीमा हैदर का मामला आपने देखा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई नेपाल के रास्ते। झूठ बोला था, झूठ बोल करके होटल लिया था, झूठ बोल करके भारत में प्रवेश किया था, लेकिन भारत में अभी भी है। शायद सचिन और सीमा के घर किलकारी गूंजने वाली है, इससे एपी सिंह बताते हैं, जो वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारा वीडियो आपने उनके साथ देखा होगा। ऐसी केस वह लपक करके लेते हैं और उसको पार भी लगाते हैं। सीमा को आपने देखा किस तरह से हिंदू त्योहारों को वह मना रही है, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे फिर दुर्गा पूजा हो। और एपी सिंह जी उपहार भी देते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधती है। सचिन के प्यार में पागल होकर के वो आ गई और यहाँ की भी एक दीवानी चली गई पाकिस्तान में। चलिए वीडियो लंबा होगा। कुल मिलाकर के बादल बाबू का क्या होगा, जो टेलर मास्टर का काम करता था और पगला करके पाकिस्तान चला गया, वापस आएगा नहीं आएगा, पाकिस्तान में उसे सजा होगी, क्या होगा। बहरहाल अगर माना जाए उनके पिता राम कृपाल का, तो वह बता रहे हैं कि उसका जून महीने में ही पासपोर्ट बन गया था। पासपोर्ट दिखाते भी हैं, मूल पासपोर्ट का दस्तावेज और आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ घर पर है, लेकिन वह कह रहे हैं कि उसके मोबाइल में सारी चीज़ें हैं।
2 दिन पहले उसका वीडियो कॉलिंग पर फ़ोन आया था और यहाँ हाथ पर लिखवाया है जो टैटू बना है जिस पर माँ लिखा है, उसको बता रहा है कि इसको मिटा दिया गया है, जला करके मिटा दिया गया है। रो रो करके उसका बुरा हाल है। क्या सच्चाई है तो समय बताएगा। फिलहाल बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे। आगे की लाइनें पूरी कर दीजिएगा। तो इस तरह का प्यार बड़ा नुकसानदायक होता है। पता नहीं एक तरफा था कि दोनों तरफ से था, लेकिन यह तो पता है कि हम जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। क्या इसके पीछे कुछ और लोग हैं क्या जिन लोगों ने कहा बेटा चढ़ जा, जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का यह वीडियो बादल पर, जो अलीगढ़ का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का और पाकिस्तान में चला गया है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और वह एक हसीना के प्यार में पगला करके सारी सीमाओं को तोड़ करके पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया है। सादर नमस्कार।